Hello everyone, I am Anjali Dahikar, your educator, and welcome back to our channel. This is a lecture number 3 on nuclear physics और आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So basically there are three types of nuclear model. First is a liquid drop model, second is a nuclear shell model and third is a collective model. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So the first model is liquid drop model. Niels Bohr and F. Kelker ने इन द ईयर ऑफ 1937 में लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड एंड न्यूक्लियस के बीच में, और ये मॉडल कभी भी इंडिविजुअल क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स पे फोकस नहीं करता है. दिस मॉडल डज नॉट फोकस ऑन द इंडिविजुअल क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियॉन्स. अब हमने कहा कि काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड एंड न्यूक्लियस में, तो वो क्या सिमिलैरिटीज़ थी ये देखते हैं. न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स होता है, वैसे ही सेम एज इट इज़ एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड में सरफेस टेंशन. सेकंड पॉइंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए इन द न्यूक्लियस. वैसे ही सेम लिक्विड ड्रॉप में डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज. Now the third point is binding energy per nucleon is constant in the nucleus. Same in the liquid drop, latent heat of vaporization. Now the fourth point is the disintegration of nuclei by the emission of particle. In the liquid drop, evaporation of molecules from the surface of liquid. Fifth point, absorption of bombarding particles in the nucleus. And liquid drop में condensation of drops. 6 is the internal energy of the nucleus. In the liquid drop, there is a thermal vibrations of molecule. So ये कुछ similarities थी एक drop of liquid and nucleus के बीच में. अब इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या assumption हो सकते हैं liquid drop model के. So assumption of liquid drop model. First point, एक nucleus consists of incompressible matter so that R is equals to R naught a ka power 1 by 3. What is a R? R is a nuclear radius. Now the second point, a nuclear force is identical for every nucleon. Third point is nuclear force is saturates. And the fourth one is कोई भी equilibrium state में the nuclei of atom remains spherically symmetric under the action of strong attractive nuclear force. आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक में से कई बार क्वेश्चंस हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं. तो टॉपिक है सेमी इम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी मास फॉर्मूला. बीथ एंड विस्कर ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल को अप्लाई किया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई कैलकुलेट करने के लिए, और उन्होंने सेमी इम्पिरिकल मास फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी डिराइव किया. तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म, कॉलम एनर्जी टर्म एंड असिमेट्रिक एनर्जी टर्म एंड पेयरिंग एनर्जी टर्म को ऐड करके एक फॉर्मूला बना, वही था बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला. नाउ बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू AVA माइनस AS a का पावर 2 by 3 माइनस AC Z स्क्वेयर अपॉन a का पावर 1 by 3 माइनस AA a माइनस 2Z का होल स्क्वेयर अपॉन a प्लस डेल AP अपॉन a का पावर 3 by 4. So AV, AS, AC, AA and AP all are the constant terms. तो इनकी कुछ constant values होंगी. So constant value is AV is equals to 15.75 m electron volt, AS is equals to 17.80 m electron volt, AC is equals to 0.71 m electron volt, AA is equals to 22.7 m electron volt and AP is equals to 34 m electron volt. Now ये जो डेल है पेयरिंग एनर्जी टर्म में, अगर इवन न्यूक्लियाई है तो इट इज़ +1. डेल इज इक्वल्स टू 0 कब? जब इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्लियाई है. डेल इज इक्वल्स टू -1 जब ऑड न्यूक्लियाई है.
अब हमने जो सारे टर्म्स देखी, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म, कॉलम एनर्जी टर्म, असिमेट्रिक एनर्जी टर्म एंड पेयरिंग एनर्जी टर्म्स, उन सारे टर्म्स को हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि कैसे फॉर्मूला आया. नाउ फर्स्ट इज अ वॉल्यूम एनर्जी टर्म. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये कांस्टेंट है, हमने ये ऑब्जर्व किया. अब बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. बाइंडिंग एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी इंक्रीज होंगे. अब हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. अब यहाँ पे जो आर है वो है न्यूक्लियर रेडियस. न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, आर नॉट ए का पावर 1/3 है. वो फॉर्मूला हम वॉल्यूम में पुट कर देते हैं तो हमें मिला वॉल्यूम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, इक्वेशन 1 दे दिया इसे. एंड बाइंडिंग एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, इसके इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. और ए क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. TV is denoted as volume energy term. अब volume energy term is directly proportional to volume, so TV is directly proportional to A. So now volume energy term का जो formula हमें मिला वो था TV is equals to AVA. AV is a constant term और उसकी एक constant value है, that is a 15.75 m electron volt. अब also we can say that volume energy term किसकी वजह से आई? क्योंकि सैचुरेशन ऑफ इंटर न्यूक्लियर फोर्स था, इसलिए यहाँ पर बाइंडिंग वॉल्यूम एनर्जी टर्म आया. अब यहाँ पे सैचुरेशन मतलब क्या? सैचुरेशन मतलब बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. तो हमें मिल गया वॉल्यूम एनर्जी टर्म का फॉर्मूला, दैट इज टी वी इज इक्वल टू ए वी ए. अब नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एनर्जी टर्म. नाउ द सरफेस एनर्जी टर्म का जो फॉर्मूला है दैट इज़ टी एस इज इक्वल्स टू ए माइनस ए एस ए का पावर 2/3. ए एस इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म एंड हैविंग अ कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज़ 17.80 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टी एस इट इज़ डिनोटेड एज अ सरफेस एनर्जी टर्म. अब जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म में हमने कहा था कि देर इज़ अ सैचुरेशन बिटवीन द इंटरन्यूक्लियनिक फोर्स. ओके, फॉर देर इज़ अ सैचुरेशन बिटवीन इंटरन्यूक्लियन फोर्स फॉर ऑल द न्यूक्लियॉन्स. बट ये सही नहीं है क्योंकि अनसैचुरेट फॉर सरफेस न्यूक्लियन एंड एनर्जी करस्पॉन्ड टू दिस अनसैचुरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एट सरफेस एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. नाउ सरफेस एनर्जी टर्म टी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एट सरफेस. मतलब सरफेस एनर्जी टर्म ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. अब टी एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4πr². आर इज़ अ न्यूक्लियर रेडियस, तो इसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए का पावर 2/3. तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया आर की, तो 4πr02 ए का पावर 2/3. सो टी एस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए का पावर 2/3. टी एस सरफेस एनर्जी टर्म इज इक्वल्स टू माइनस ए एस ए का पावर 2/3 और ए एस इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, सो इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है 17.80 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये जो निगेटिव साइन आया है यहाँ पर, वो जो हमने करेक्शन किया था कि कि अनसैचुरेशन हो रहा है इंटरन्यूक्लियनिक फोर्स में एट द सरफेस, तो यहाँ पर इसके वजह से निगेटिव साइन आया बिकॉज दिस इज़ अ करेक्शन टर्म इन द वॉल्यूम एनर्जी टर्म. नाउ थर्ड इज़ अ कॉलम एनर्जी टर्म. TC correspond to the Coulomb energy of repulsion between proton within the nucleus. अब repulsion है तो lose और weakens the binding energy of nucleus, so यहाँ पर negative sign आएगा. TC is denoted as Coulomb energy term. Coulomb energy term is equals to minus energy stored in the Z protonic system. अब हमने एक solid sphere लिया जहाँ पे रो कांस्टेंट है, Q इज इक्वल्स टू जेड ई है और वहाँ पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो कॉलम एनर्जी टर्म इज इक्वल्स टू -3/5 k Q² अपॉन R. अब हमने एक हॉलो स्फीयर लिया जहाँ पे TC इज इक्वल्स टू 1/2 k Q² है. लेट सॉलिड स्फीयर TC इज इक्वल्स टू -3/5 k Q² अपॉन R. So k की वैल्यू इज़ 1/4 pi epsilon नॉट. Q इज इक्वल्स टू जेड ई एंड R न्यूक्लियर रेडियस इज इक्वल्स टू R नॉट ए का पावर 1/3. ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो TC कॉलम एनर्जी टर्म इज इक्वल्स टू -3/5
1/4 pi epsilon naught z e स्क्वेयर अपॉन आर नॉट ए का पावर 1/3, तो हमें कोलम एनर्जी टर्म फॉर्मूला मिलेगा टी सी इज इक्वल टू माइनस ए सी जेड स्क्वेयर अपॉन ए का पावर 1/3। अब है फोर्थ टर्म यानी कि असिमेट्रिक एनर्जी टर्म एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टी ए। अब हमने एक अज्यूम किया कि स्टेबल न्यूक्लियाई है तो n इज इक्वल टू जेड लिया। अब इफ़ अगर n डज नॉट इक्वल टू जेड सो वहाँ पे एक असिमेट्री होगी, देन न्यूक्लियस विल बी लेस स्टेबल, इट मीन्स असिमेट्रिक रिड्यूस बाइंडिंग एनर्जी एंड टी ए मतलब असिमेट्रिक एनर्जी टर्म इज गिवन एज टी ए इज इक्वल टू माइनस ए n माइनस जेड का होल स्क्वेयर अपॉन ए, बट n इज इक्वल टू a माइनस जेड, सो टी ए इज इक्वल टू माइनस ए माइनस टू जेड का होल स्क्वेयर अपॉन ए, और यही फॉर्मूला है फॉर असिमेट्रिक एनर्जी टर्म। अब फिफ्थ टर्म यानी लास्ट टर्म दैट इज पेयरिंग एनर्जी टर्म एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टीपी। अब ऑब्जर्व फैक्ट, even nuclei is greater than even odd nuclei and even odd nuclei is greater than odd nuclei। अगर even nuclei है तो डेल इज इक्वल टू +1, इवन ऑड न्यूक्लियाई और ऑड इवन न्यूक्लियाई है तो डेल इज इक्वल टू 0, ऑड न्यूक्लियाई है तो डेल इज इक्वल टू -1। तो पेयरिंग एनर्जी टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा वो है टी पी इज इक्वल टू डेल ए पी अपॉन ए का पावर 3/4। ए पी इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म की जो वैल्यू है इज़ 34 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये सब हो गए 5 टर्म्स, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस, कोलम, असिमेट्री एंड पेयरिंग एनर्जी टर्म, और इन सारे टर्म्स को ऐड करके हमें मिलेगा सेमी इम्पिरिकल मास फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी। अब नेक्स्ट देखते हैं अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स थी लिक्विड ड्रॉप मॉडल की और क्या ड्रॉबैक्स थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के। लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रेडिक्ट्स एटॉमिक मासेस एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर वेरियस न्यूक्लियाई एक्यूरेटली। अभी हमने देखा, हमने बाइंडिंग एनर्जी फॉर वेरियस टर्म्स के लिए कैलकुलेट करी तो आंसर एक्यूरेटली आ रहा है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रेडिक्ट करता है एटॉमिक मासेस एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वेरियस न्यूक्लियाई। अब सेकंड पॉइंट, इट प्रेडिक्ट्स एमिशन ऑफ अल्फा एंड बेटा पार्टिकल्स इन रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रेडियो एक्टिव का टॉपिक चालू करेंगे, उसमें हमें पता लगेगा कि अल्फा एंड बेटा पार्टिकल्स इन रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो ये प्रेडिक्ट करता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। थर्ड पॉइंट, द थ्योरी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस एंड द बेसिक फीचर ऑफ फ्यूजन प्रोसेस एक्सप्लेन बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब देखते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के। फर्स्ट पॉइंट, लिक्विड ड्रॉप मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन मैजिक नंबर्स। अब मैजिक नंबर्स क्या होते हैं हम शेल मॉडल में देखेंगे, पर अभी के लिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैजिक नंबर्स को। सेकंड पॉइंट, द मेजर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ मेनी न्यूक्लियाई, इट ऑल्सो फेल्स। लिक्विड ड्रॉप मॉडल फेल हो गया एक्सप्लेन करने में मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ मेनी न्यूक्लियाई। Third point, it fails to explaining the excited state in most of the nuclei. And fourth and last point is liquid drop model ये not very successful to describing the excited state of the nucleus.